नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाली कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जिनमें शामिल है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, गौतम अडानी के खिलाफ कानूनी आरोप, मणिपुर संकट, दिल्ली की वायु गुणवत्ता और कई अन्य प्रमुख घटनाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन सभी ताजे अपडेट्स के बारे में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने महाविकास अघाड़ी के लिए अपनी उम्मीदों का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने जनता की समस्याओं को हल करने के लिए मेहनत की है और उन्हें विश्वास है कि चुनावों में अच्छा परिणाम मिलेगा। मतदान 23 नवंबर को होने वाला है। गौतम अडानी के कानूनी मुद्दे। गौतम अडानी को लेकर एक नई खबर सामने आई है। अमेरिका में उन्हें घूसखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया है, जिसके बाद केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अडानी के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों को रद्द कर दिया है। इनमें नैरोबी के मुख्य हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और ऊर्जा लाइन के लिए हुए समझौते शामिल थे। आंध्र प्रदेश सरकार पर आरोप। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अडानी समूह पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को घूस देने से खंडन किया है। यह आरोप विशेष रूप से सौर ऊर्जा सौदे को लेकर उठाए गए थे। समाजवादी पार्टी का पुनः चुनाव की मांग। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 4 विधानसभा क्षेत्रों में पुनः चुनाव की मांग की है। पार्टी का कहना है कि हाल में ही हुए उपचुनावों में से चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सवाल उठे हैं। मणिपुर में कुकीजों छात्र संगठनों ने सीआरपीएफ का बहिष्कार समाप्त किया। मणिपुर में कुकीजों छात्र संगठनों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के खिलाफ अपने सहयोग न करने के आंदोलन को समाप्त कर दिया है। यह कदम हालिया हिंसक घटनाओं के बाद सुरक्षा और समुदाय के बीच रिश्तों पर चर्चा को देखते हुए उठाया गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार। दिल्ली में एक हफ्ते तक खतरनाक प्रदूषण के स्तर के बाद अब हवा की गुणवत्ता में थोड़ी सी सुधार देखने को मिली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI गंभीर से बहुत खराब में बदल चुका है। हालांकि स्वास्थ्य एडवाइजरी अभी भी प्रभावी है। यासीन मलिक के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक यासीन मलिक के मुकदमे की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के लिए जेल में अस्थायी कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। इस फैसले से उनकी कानूनी समस्याओं पर गति आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अपडेट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान समुदायों और क्षेत्रों के उत्साहजनक मतदान की रिपोर्टें सामने आ गई हैं। शहरी और ग्रामीण मतदाताओं ने भी सक्रिय रूप से मतदान में हिस्सा लिया है। मणिपुर के स्कूलों का बंद रहना। मणिपुर में हिंसा और तनाव के कारण इम्फाल घाटी के सभी स्कूल और कॉलेजेस 13 नवंबर तक बंद रहेंगे। इससे छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में बढ़ते गैंगस्टर अपराध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने राजधानी में बढ़ते अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसे गैंगस्टर राजधानी कहकर आलोचना की। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता जताई है। मणिपुर संकट पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर में चल रहे संकट पर टिप्पणी की है। पार्टी के नेता पी चिदम्बरम के बयान को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो गया है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता पर अपनी राय व्यक्त की है। एयरसेल मैक्सिस केस अपडेट। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इससे उन्हें अपनी रक्षा में और समय मिल सकेगा। झारखंड में माओवादियों का हिंसा। झारखंड के लातेहार जिले में माओवादियों ने 5 ट्रकों को आग लगा दी है। यह घटना विधानसभा चुनावों से पहले सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। चुनावों के दौरान मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप। भारत के क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में आलोचना की जा रही है क्योंकि टीम के नए टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस पर सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी बन रहे हैं और टीम को पुनर्गठन की आवश्यकता जताई जा रही है। चीन के साथ रक्षा वार्ता। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा की। सीमा पर तनाव को देखते हुए दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तेलंगाना में जाति गणना की प्रगति। राहुल गांधी ने तेलंगाना में जाति गणना का काम 70% तक पूरा होने की जानकारी दी है। यह गणना सरकारी नीतियों के लिए जरूरी सामाजिक और आर्थिक डेटा जुटाने में मदद करेगी। केरल विधायक की कानूनी समस्याएं। केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को बहाल कर दिया है। कोर्ट के मामले को जल्द निपटाने का आदेश दिया गया। पीएम मोदी का गुआना में भारतीय प्रवासियों से मिलना।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और भारत कैरिबियन देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की चर्चा की। यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने की दिशा की ओर महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली सरकार का कामकाजी समय में बदलाव। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए समय में बदलाव की योजना बनाई है। इस बदलाव से ट्रैफिक की भीड़ कम होगी और प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। नेपाल का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पर विभाजन। नेपाल की सत्ताधारी गठबंधन सरकार चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को लेकर आपस में बंटी हुई है। प्रधानमंत्री ओली के चीन दौरे से पहले यह मुद्दा और भी गर्मा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।